सरू और वेद ने जान जोखिम में डालकर सरोजा के उस कैद से आजाद किया था और गुंडे को धूल चटाया था। वह पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चारों तरफ डर का माहौल, हर कदम पर खतरा, फिर भी सरू और वेद पीछे नहीं हटे। उन्होंने हिम्मत दिखाई, समझदारी दिखाई और बड़ी मुश्किल से वहां से निकला तो था। उस समय लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, अब सच खुलकर सामने आएगा। लेकिन असली तूफान तो रास्ते में इंतजार कर रहा था। जैसे ही तीनों गाड़ी से वापस लौट रहे थे, अचानक एक बड़ी तेज रफ्तार गाड़ी उनकी कार को जोरदार टक्कर मारता है। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सड़क पर चीखती हुई ब्रेक की आवाज, तेज टक्कर की गूंज और पल भर में सब कुछ बदल गया। यह हादसा इतना भयानक था कि सब कुछ पल भर में वहां बिखर जाता है। गाड़ी के शीशे टूटकर चारों तरफ फैल गए, धुआं उठने लगा और कुछ सेकंड के लिए जैसे समय ही रुक गया। हादसे से ठीक पहले सर कुछ वेद शाह को बताने वाली थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक सच्चाई छिपी थी। शायद कामिनी की असली साजिश, शायद पुरानी दुश्मनी का सच, शायद कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। वेद भी सच जानने की बहुत कोशिश किया था। वह लगातार सर से पूछ रहा था कि आखिर असली बात क्या है। लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सच बस कुछ शब्दों की दूरी पर था और वही दूरी हमेशा के लिए बढ़ती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह एक हादसा था या इसके पीछे फिर कामिनी का हाथ है? क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी की सोची समझी चाल? जिस तरह से सब कुछ हुआ, उससे शक और गहरा हो जाता है। क्या कामिनी को अंदाजा था कि सरोजा सच बताने वाली है? क्या उसने पहले से ही कोई जाल बिछा रखा था? वैसे तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तीनों की हालत अब अस्पताल में कैसी है। हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भागदौड़ मच जाती है। डॉक्टरों की टीम तेजी से इलाज में जुट जाती है। अब कौन पहले होश में आएगा और कौन बाद में? किसकी हालत ज्यादा गंभीर है? यह सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह एक्सीडेंट का खबर अब घर वाले तक कैसे पहुंचेगा? जब परिवार को यह खबर मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा? क्या चंद्रकांत और दादू यह सुनकर खुद को